15 अगस्त 1997 को भानखेड़ा के इलाके में भारी बारिश हो रही थी। ऐसी रात में आदित्य भानखेड़ा के बस स्टेशन में बस का इंतजार कर रहा था। आदित्य को गोविंदपुर की तरफ जाना था। कुछ ही समय में इस रास्ते पे जाने वाली आखिरी बस आने वाली थी। आदित्य इस अंधेरी काली रात में अकेला खड़ा था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जो शायद आदित्य के साथ ही सफर करने वाला था। ये दोनों बस का इंतजार करने लगते हैं और धीरे धीरे मौसम बिगड़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक बस नजर आती है और ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस के अंदर कोई और पैसेंजर नहीं था। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि इस काली अंधेरी रात में कौन ही सफर करना चाहेगा। आदित्य और वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम रमेश था पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। बाहर हवा बारिश के साथ और तेज हो गई थी। बस के थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर आगे का रास्ता पेड़ के गिरने से बंद होता नजर आता है। ऐसे में बस ड्राइवर गाड़ी रोकता है और दूसरे जंगल के रास्ते की तरफ बस मोड़ देता है। आदित्य के साथ बैठा वो बूढ़ा आदमी ड्राइवर को उस रास्ते न जाने की बात बोलता है, पर दूसरा रास्ता न होने के कारण और आदित्य और बस ड्राइवर की सहमति से वो तीनों उसी रास्ते से सफर करने लगते हैं। अब इस काली रात के सुनसान रास्ते पर ये तीनों सफर करने लगते हैं। ये रास्ता काफी सुनसान था और बस के दोनों ओर बस पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। अभी भी बारिश और तेज हवा बनी हुई थी। आदित्य और बूढ़े आदमी के बीच अब थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। रास्ता काफी लंबा था। सफर काटने के लिए वो बूढ़ा आदमी आदित्य को अपने समय की प्रचलित एक कहानी सुनाने लगता है जिसे उसे अपने दादा से सुनी थी। ये कहानी एक पुराने समय के एक कबीले की थी। तो कई सालों पहले मंदाकिनी नाम की एक औरत हुआ करती थी जिसकी आंखें गहरी और नीली हुआ करती थी। बाल छोटे और दिखने में बला की खूबसूरत हुआ करती थी। कबीले में मंदाकिनी को काफी खूबसूरत मानते थे और उसे एक खूबसूरत स्त्री के रूप में देखा करते थे। वही मंदाकिनी अकेले रहना पसंद करती थी। ना उसकी कोई सहेली थी और ना ही वो अन्य सामाजिक प्रथाओं और कार्यों में ध्यान दिया करती थी। मंदाकिनी की खूबसूरती के कारण कबीले वालों की मर्जी यह थी कि वह कबीले के सरदार की बेटी से शादी करे और साथ ही सामाजिक कार्यों में ध्यान देते हुए सभी स्त्रियों के समान एक सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करे। उसके पिता की भी यही मर्जी थी कि वह घर के कामों में ध्यान दे और सभी लड़कियों की तरह सादा और सुखी जीवन व्यतीत करे। मंदाकिनी हमेशा अकेले रहती थी। वो अपना ज्यादातर समय नई फार्मिंग तकनीक सीखने, उस समय की किताबों में और नई नई स्किल सीखने में अपना समय लगाती थी। उसने ठान लिया था कि वो इतना ज्ञान एकत्र करेगी और अपने नाम इतना ऊपर ले जाएगी जिसे लोग उसे उसकी खूबसूरती के कारण नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण पहचानेंगे। वह अपने समाज और अपने राष्ट्र की प्रगति और समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। जब उसने अपनी ये इच्छा अपने पिता व अपने समाज के सामने रखी तो उस समय उसकी माँ ने तो उसे सपोर्ट किया और उसके पिता व पुरुष प्रधान समाज के लोगों ने उसे नकार दिया और उसकी शादी तय कर दी। मंदाकिनी अपनी शादी की बात से पूरी तरह टूट गई और उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। शादी के एक दिन पहले मंदाकिनी ने आत्महत्या कर ली। आदित्य ने कहा, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं, बस कहानी खत्म। आदित्य ने कहा, ये कैसी कहानी थी? क्या मंदाकिनी ने लोगों से बदला नहीं लिया? उन लोगों का क्या जिसके वजह से मंदाकिनी ने अपनी जान गंवा दी? क्या वो उनसे बदला नहीं लेगी? उस बूढ़े ने कहा। ये सब मुझे नहीं मालूम, पता नहीं वो आएगी या नहीं, उसकी मर्जी। तभी आदित्य ने बस ड्राइवर से कहा, अरे भाई आगे देखना, शायद कोई पैसेंजर खड़ा है सामने। बस ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी।